नमस्कार एंड द वेलकम टू द शिक्षा दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। इसमें देखिए बीपीएससी एक नया कैलेंडर जारी किया है जिसमें बोला जा रहा है क्या कि टीचर का एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसमें अभी संशय लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे बीपीएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो दिख रहा है आपका bpsc.bih.nic.in। इसी पे आप देखिए ये साइड में जो दिख रहा है यहाँ पर जो देखिए आपको दिख रहा है ये आपका कैलेंडर का यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है ना, ये कैलेंडर का लिखा हुआ है। अब कैलेंडर पे जाते हैं तो एक कैलेंडर निकल कर आता है और ये कैलेंडर जो है आपका कुछ इस तरह का है, जिसमें फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सीसीई। अब देखिए इसमें हर एक का क्या क्या मतलब है, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए जो बीपीएससी टीचर है उस पर भी बात करने वाले हैं। इस सीसीई है, ये है आपका इंटीग्रेटेड है सीसीई। इसका मतलब ये आपका जो एग्ज़ाम हमेशा हो रहा है बीपीएससी का, उस एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि उस एग्ज़ाम अब प्रीलिम्स जो होगा, प्रीलिम्स का एमसीक्यू जो एग्ज़ाम होता है वो 30 तारीख को पहले भी डिसाइडेड था और अभी भी ये 30 सितंबर को ही होगा। और रिजल्ट भी आपका घोषणा वही डेट का जो पहले जो लिखा हुआ था, सब कुछ वही है। इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं किया गया है आपका। लेकिन आप बात करते हैं आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के बारे में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन पे आपका है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। इसमें क्या रिक्रूट होगा, रिक्रूटमेंट आएगा या नहीं आएगा, भर्ती आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है टीबीडी। टीबीडी का मतलब क्या होगा? तो टीबीडी का मतलब होगा टू बी डिसाइडेड, ठीक है। इसका मतलब कहा जा रहा है टू बी डिसाइडेड, अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी डिसाइड नहीं किया लेकिन डिसाइड किया जाएगा। लेकिन आप मान कर रखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम होगा और इसका वैकेंसी आएगा, और ये वैकेंसी भी आपको आएगा तो ये सितंबर लास्ट तक आ जाएगा। सितंबर लास्ट वीक आएगा या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये आप मान के रखिए। आपको तैयारी अभी भी करना है, ठीक है। जितने भी आप स्टूडेंट कैंडिडेट हैं तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, संशय है क्या है, टीबीडी क्या है, इस फेरा में रहिएगा तो आपका क्या होगा, टाइम ही खराब होगा और कुछ नहीं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका कोई फायदा तनिक सा भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये दिमाग से निकाल कर आप आराम से अपना जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, तैयारी करिए, ठीक है। और तैयारी के लिए आपको बताया गया था कि इसके लिए सबसे बेहतर आपका है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। एनसीईआरटी का 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, और यदि ये कंप्लीट हो जाता है पूरे से, उसके बाद 11 12 पे जाइए। पहले आप ये तीनों क्लास कंप्लीट कीजिए, कहीं से भी कीजिए, कंप्लीट कीजिए। यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं अच्छे से तो इस चैनल पे भी आपका एनसीईआरटी क्लास चल रहा है, जो 8 क्लास हो चुका है, अब 9th क्लास चल रहा है दोस्तों। इसमें 8 9 10th तीनों क्लास होने वाला है साइंस का, ठीक है। इस पे साइंस का तीनों क्लास होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसको एनसीईआरटी फॉलो करना मस्ट है, जरूरी है, ठीक है। बिना एनसीईआरटी का आप नहीं आगे बढ़ पाइएगा। हाँ, आप आज पढ़ें कल पढ़ें, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर पहले से आप पढ़े हुए हों, ठीक है। तो यही आपका ये अपडेट था। और भी इसमें कुछ आया हुआ है, तो इसमें हेड टीचर का देखिए, यहाँ हेड मास्टर का, हेड टीचर का, असिस्टेंट का, ये सब का भी है। कंडक्टेड जो होने वाला है ये होगा, ये पहले पुराना वाला दिया हुआ है 6 तारीख का, 6 का, ये 6 मंथ का ही है, ठीक है। 6 मंथ का जो हो चुका है उसका भी कहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्कूल टीचर री एग्जामिनेशन का जो इस बार जो हुआ उसके बारे में भी दिया हुआ है पहले ही। ये जब एग्जाम हो गया उसके बारे में लिखा गया है अब जाकर, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखा है, डेट तो लिखा है, जो एग्जाम हो गया उसके बारे में तो लिख दिया गया कि ठीक है ये एग्जाम होगा, हो गया, ठीक है। लेकिन अब कब रिजल्ट आएगा इसके बारे में भी लिखा हुआ है टीबीडी, यानी कि डिसाइड किया जाएगा, टू बी डिसाइड किया जाएगा। लेकिन मान के रखिए सब चीज़ हर एक टाइम पे ही होगा, टाइम पे ही होगा। आपको ओएमआर के लिए भी बताए थे कि ओएमआर जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आपको 25 से 27 तक ओएमआर आ जाएगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम 27 जुलाई, ठीक है। 27 जुलाई, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 27 जुलाई को ओएमआर आ जाएगा। उसके बाद आपका अगस्त में 1 अगस्त या 2 अगस्त, 1 से 3 अगस्त के बीच में
1 से 3 अगस्त में आपको ये आंसर शीट भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप मिला सकते हैं या फिर चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समूचा ये आपका इस पे आया था। तो हम तो यही बोलेंगे आप लोग को दोस्तों कि यदि आप अच्छे मन से यानी कि सच्चे मन से आप तैयारी करना चाहते हैं, लगे रहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं रखिए कि एग्जाम होगा नहीं होगा क्या होगा, इससे डरना नहीं है, आपको लगे रहना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी आप संशय, अब थोड़ा सा आप ढील दीजिएगा, आपको 1 महीना पार हो जाएगा, उसके बाद आप बहुत पीछे चले जाइएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, आपको लगे रहना है इसमें। बाकी सभी नीचे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वगैरह सबका आया हुआ है, तो ये भी सब डिसाइडेड किया हुआ है, तो आपको इसमें नहीं घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे सर बताइए क्या है क्या है, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया जा रहा है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लगे रहिए। वही टाइम डिसाइडेड है, जिसमें होना है होगा। थोड़ा सा 1 सप्ताह 2 सप्ताह इधर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक भी संशय नहीं है कि सर ये होगा कि नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे देखिए, जो ये आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसके लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्सपेक्टेड एवरी ईयर। अब कर रहा है ना एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, और यहाँ बीपीएससी की एग्जाम है उसमें भी लिख रहा है एक्सपेक्टेड ईयर, यानी कि ये जब इसी डेट को हो रहा है, यानी कि जैसे हर साल हो रहा है, तो इसमें भी आपका होगा। थोड़ा देर 1 वीक 2 वीक हो सकता है, लेकिन आपका ये होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये जानकारी सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर अपना कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत होता है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।